भक्तों की भक्ति से जो धरती पर आकर के सगुण होते हैं, समुकशई गदंतश कपिलो गजकर्ण कहा, लंबो दृश्य विकटो विघ्न नाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, द्वादशैतानि नामानि या पठिष्णुयादपि। जिन भगवान गजानंद भगवान गणपति को विविध प्रकार के नामों से जाना जाता है, ऐसे ही भगवान गणपति देव की महती कृपा से मात भगवती रेवा के पावन तट पर बसी हुई नगरी माहेशमती नगरी मंडला श्री तुलसी तपोवन गौशाला के प्रथम चरण के उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी स्टेडियम मैदान के सुगंधित परिसर में आयोजित यह श्रीमद् गणेश महापुराण की पवित्र गाथा, जिसके दिव्य भावमयी सरता में अवगाहन करने के लिए पधारे हुए सुदूर अंचलों से चल करके आए हुए प्यारे प्रभु प्रेमी जन, हमारी आज की कथा के मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि के रूप में भैया श्री CSC विश्वकर्मा जी, माता श्रीमती हेमलता विश्वकर्मा, मेरी व्यासपीठ से उनका बहुत बहुत मान है, बहुत बहुत सम्मान है। उनके साथ में आए हुए सभी अपने सभी महानुभाव, संस्कार टेलीविजन के माध्यम से इस कथा श्रवण के लिए जो इंतजारित रूप से बैठे हुए हैं, वो सभी प्रबुद्ध श्रोताजन। हमारे संस्थान श्री विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट शाखा मंडला के अध्यक्ष श्री सीताराम जी गुप्ता, व्यासपीठ तक जिनको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारी समिति के महासचिव भैया श्री रमाशंकर जी पटेल, कार्य की व्यवस्था में जुड़ी ही सभी मातृशक्ति, परिसर में बैठे हुए मां भगवती रेवा के परम भक्त श्री राधे श्याम जी अग्रवाल जी, मंचस्थ आचार्य मंडल संगीतक बंधु, और आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम भाव से नमित होते हुए प्रणाम कर लीजिए। बंधुओं और माताओं, भगवान गणपति अनादि हैं, भगवान गणपति अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब यह थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब यह रहेंगे। गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि गजानंद की पूजा और वंदना करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी अशुभ नहीं हो सकता। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करि वर वदन, जासु अनुग्रह सोई ही। जब इनका अनुग्रह हो जाए, जब इनकी कृपा हो जाए, कभी अशुभ नहीं हो सकता। शायद आपको ध्यान हो, कल की कथा में बोलते बोलते मैं एक बहुत बड़ी बात बोल गया। भगवान नारायण की कृपा से अंदर और बाहर की पवित्रता का जागरण होता है। सूर्य देव की कृपा से यह व्यक्ति निरोगी होता है, और भगवान गजानंद की कृपा से यह विघ्न शून्य हो जाता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं रहता। गणपति भगवान की कृपा से आपदाएं, विपदाएं, परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। मंगला नाम च करतारौ, वंदे वाणी विनायक, जिनकी कृपा से सदैव मंगल ही मंगल होता है।
आज मैं जब संस्कृत में पाठ कर रहा था गणेश महापुराण का, तो पढ़ते पढ़ते उन श्लोकों की ऋचाओं में मैंने क्या पढ़ा कि भगवान गणपति के दोनों हाथ में लड्डू हैं, गजानंद के दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू। सोचते सोचते मेरा दिमाग वहां तक पहुंचा, भगवान गजानंद कहना चाहते हैं यह लड्डू प्रसन्नता का प्रतीक है, मेरी शरण में चल करके आओगे तो इहलोक में भी प्रसन्न रहोगे और परलोक में भी आनंदोत मग्न रहोगे, इसलिए मेरे दोनों हाथ में लड्डू। लौकिक और अलौकिक सुखों को देने वाले भगवान गणपति। बेटियों को सुंदर घर मिले, सुंदर वर मिले, आपके बेटे को सुंदर दुल्हन मिले, पद और प्रतिष्ठा मिले, सुंदर संतान का जन्म होवे, इसमें भगवान गणपति बड़े सर्वोपरि हैं। एक क्षण के लिए मेरा दिमाग रामायण की पुष्प वाटिका में पहुंच रहा है। जिस समय मां भगवती जगदम्बा की स्तुति माता जानकी ने की है, तो वहां एक बड़ी सुंदर सी चौपाई है, आइए गुनगुनाए लेते हैं और फिर चलते हैं कथा। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, गाइए जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन दानन माता। ध्यान से सुनना, गाइए दानन माता, जय गज बदन दानन माता, जननी जनक मेरी दुखी गाता, जननी जनक मेरी दुखी गाता, जय गज बदन दानन माता, जय गज बदन दानन माता। सुनिए, जय गज बदन सडानन माता। माता जानकी आराधना कर रही है दुर्गा की और नाम ले रही है गणपति का, नाम ले रही है कार्तिकेय का। ऐसा क्यों? माता जगदम्बा को कहना चाहती है, हे मां, तेरी प्रखरता तेरे दो इन पुत्रों से है। आप सब जानते हैं कि बेटी को बाल्यावस्था में पिता के नाम से, युवा अवस्था में पति के नाम से और वृद्धा अवस्था में एक मां की वैल्यू कदर उसकी संतान से होती है। इतने देवी देवता थे, इतने देवता थे और किसी का तो नाम लिया ही नहीं, गणपति का नाम लेती है माता जानकी। आंखें भर आई है बोलते बोलते। मां जानकी कहना चाहती है कि हे मां जगदम्बा, जैसे तेरी कोख से गणपति जैसा पुत्र हुआ है, उसी प्रकार से मेरी कोख से भी गजानंद जैसा बालक आकर के प्रकट हो, इसलिए गणपति और कार्तिकेय का नाम दिया। जिस समय धनुष नहीं टूट रहा था, मैंने तो एक संत के मुंह से सुना है कि माता जानकी ने जब भगवान गजानंद की स्तुति की है तो काउन लखा देख सब ठाड़े, धनुष कब टूट गया कोई देख भी नहीं पाया। ध्यान से सुनिएगा, भगवान गणपति विवेक के प्रतीक है। अनादि भैया, भगवान गणपति विवेक के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं। धनुष अहंकार का प्रतीक है। जब तक जीवन में विवेक की जागृति नहीं होगी तब तक अभिमान समाप्त नहीं हो सकता, अहंकार समाप्त नहीं हो सकता। अभिमान को खत्म करने के लिए भगवान गणेश की स्तुति, भगवान गणेश की पूजा। आइए माता जानकी की सुंदर सी चौपाई। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। सुनने वालों को तो यह लग रहा होगा कि महाराज गणेश पुराण की कथा कह रहे हैं या फिर राम कथा कह रहे हैं।
राम कथा नहीं मैं आपको सुना रहा, यदि राम कथा सुनाता होता तो एक आध चौपाई बोलने के बाद अगली चौपाई तब उठाता जब बीच में एक आध घंटे का प्रवचन हो जाता। यह तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गजानंद की कृपा से ना कृष्ण मिलेंगे, गणपति की कृपा से ना राम मिलेंगे, गणपति की कृपा के बिना तो शंकर और जगदम्बा भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यह जितने भी देवी देवता हैं उन सबके दरवाजे पर यह द्वारपाल बन करके खड़े हुए हैं भगवान गणपति। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कवितावली का सृजन लेखन करने के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले उन्होंने भी भगवान गणपति का आह्वान किया, क्योंकि जब तक द्वारपाल नहीं चाहेगा तब तक आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ठाकुर जी की गोद तक हम और आप पहुंचे, उसके लिए परमिशन भगवान गणपति की आवश्यकता है। इसलिए माता जानकी प्रभु गजानंद का आह्वान करती है और कहती है कि गणनायक वरदायक गाइए, गणनायक वरदायक देवा, आज लगेगी निर्दुआ सेवा, आज लगेगी निर्दुआ सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करहु जाप गुरुता अति थोरी, करहु जाप गुरुता अति थोरी, गणनायक वरदायक देवा, हरि बोल, नायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। भगवान की जय। माता जानकी ने तो यहां तक यह कह दिया कि यदि मैंने किसी को जल भी पिलाया हो, किसी को प्रणाम भी किया हो, तो उसका जितना भी पुण्य मिलता है वह सब आज आपको समर्पित हो जाए। प्रभु कृपा कर दीजिए, मुझे मेरे प्रभु मिल जाए। तो यह बात माता जानकी के लिए नहीं है, बात मेरे और आपके लिए है। मुख्य रूप से भगवान गणपति के 8 अवतार हुए हैं, आगे आप सुनेंगे। जैसे भगवान नारायण के अवतार हुए हैं 24, धरती पर 24 अवतार हुए नारायण के। शंकर जी के अवतार हुए हैं 112 धरती पर। उसी प्रकार से भगवान गणपति के मुख्य रूप से इस धरा पर महाराज 8 अवतारों का 8 अवतारों का वर्णन किया गया है। यूं तो सहस्रों नाम है गणपति के। यदि आप भगवान गणपति के 8 नाम भी रोज बिस्तर से उठते समय धरती पर उतर करके आप बाद में आवें, पहले आप बासे मुंह से ही भगवान गणपति के 8 नाम ही है उच्चारण कीजिए। इन 8 नामों में बहुत कुछ छिपा हुआ है, आनंद आ जाएगा। आप जो चाहोगे सो हो जाएगा। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपको सोचने में देर लगेगी लेकिन उसको पूरा होने में देर नहीं लग सकती। उन 8 नामों का यहां से मैं उच्चारण कर रहा हूं। गणेश एकदंतम चह, हे रंबः विघ्न नायकम, लंबोदरम शूर्पकर्णम, गजवक्त्रम गुहाग्रजम। एक श्लोक में इन 8 नामों का वर्णन किया है। सबसे पहला नाम है गणेश। व्याख्या भी की जाएगी, पहले आप नाम लिख लीजिए। प्रथम नाम है गणेश, दूसरा नाम है एकदंत, तीसरा नाम है हेरंभ, चतुर्थ नाम है विघ्न नायक, 5वें नाम में बताया गया लंबोदर, 6वां नाम है शूर्पकर्ण, 7वें नाम में है गजवक्त्र,
और 8वां नाम है गुह्य अग्रज, यानी गुह्याग्रज। गुह्य अग्रज, ये 8 नाम है। पहला नाम है गणेश। गणेश की व्याख्या तो हम कल से सुन ही रहे हैं। गणेश का अर्थ होता है आरंभ। गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ। कोई काम किया जाता है तो कहा जाता है हम श्री गणेश कर रहे हैं, श्री गणेश। नियम बनाइए, प्रातः आपकी कलम चले तो आप बहुत बड़ा कुछ नहीं लिख सकते, तो आप गणेशाय नमः लिखिए, और इतना भी नहीं लिख सकते तो आप श्री। जो लोग मेरे बहुत ज्यादा नजदीक में हैं वह जानते हैं इस बात को। यदि मुझे इंग्लिश में भी लिखना होगा तो SHRI, मेरी कलम श्री से शुरू होती है। श्री, श्री की व्याख्या कल मैं कर ही रहा था। चाहे आप बही कथा लिख रहे हो, आप दुकान पर बैठे हो, बच्चे विद्या अध्ययनरत हैं, यह नियम बना लीजिए आपकी कलम का आरंभ श्री से ही होगा। आपकी कलम का आरंभ श्री से होगा तो श्री में शुभ छिपा हुआ है, तो आप किसी का अशुभ नहीं कर सकते। आपके जीवन का दिन का आरंभ यदि श्री से है तो दूसरा शब्द इसमें लाभ छिपा हुआ है, आप किसी को हानि नहीं दे सकते। इसमें तीसरा शब्द सिद्धि छिपा हुआ है, तो आप साधना के बिना नहीं रह सकते। चौथा शब्द इसमें बुद्धि छिपा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपके माथे में गलत विचार आ ही नहीं सकते। आप किसी की मां को मां की तरह, किसी की बहन को बहन की तरह, किसी के भाई को आप भाई की तरह आप दृष्टि गोचरित करोगे। ये आदत बनाइए। उपासना कांड का यह एक बहुत बड़ा सूत्र है। तो श्री, यह गणेश नाम है। गणेश का अर्थ होता है गा प्लस अणा प्लस ईस बराबर गणेश। गा का अर्थ है ज्ञान, अणा का अर्थ है निर्वाण, दूसरे शब्द में जिसको कैवल्य कहते हैं, तीसरे शब्द में जिसको मोक्ष कहते हैं। तो जो ज्ञान और मोक्ष का भी स्वामी है, अधिपति है, वह गणेश है। अथवा गणेश का अर्थ है, गण का अर्थ है पुरुषार्थ और ईश का अर्थ है सत्संग। ध्यान से सुनिए, एक क्षण की कथा ना निकल जाए। शरीर से पुरुषार्थ कीजिए और मन को सत्संग में लगाइए, यही गणेश का अर्थ है। सत्संग शरीर से नहीं किया जाता। आप ये कहें कि 2 टांगों से चलकर हम पांडाल में जाकर के पहुंच गए, तो पांडाल में तो बहुत पहुंच जाते हैं। सत्संग का मायना यह है कि आपका शरीर कहीं भी हो लेकिन मन आपका भगवत चरित्र में हो। आप तो यहां पांडाल में बैठे हैं और टेलीविजन पर सुनने वाले लोग, मुझे तो क्या, उनको इस कथा का फल नहीं मिलेगा? उसको इसका पुण्य नहीं मिलेगा क्या? उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि सत्संग में शरीर नहीं, सत्संग में मन होता है। फिर ध्यान दीजिए, गणेश शब्द में गण है परमार्थ और ईश शब्द है सत्संग, यानी शरीर से परमार्थ कीजिए, सेवा कीजिए, और मन से सत्संग कीजिए। सत्संग के बिना, सत्संग मीन्स भजन, सत्संग के बिना मन पवित्र नहीं हो सकता और सेवा के बिना तन पवित्र नहीं हो सकता। ये गणेश शब्द की व्याख्या चल रही है। सत्संग यानी भजन के बिना तो मन पवित्र नहीं हो सकता और सेवा के बिना तन पवित्र नहीं हो सकता। रहीमदास जी, सूरदास जी और बाबा तुलसी अपने वाक्य में यह बात बोलते हैं, 3 चीजों को पवित्र कीजिए, अपना तन पवित्र कीजिए, अपना मन पवित्र कीजिए और अपना धन भी पवित्र कीजिए। और इन तीनों को पवित्र करने का आश्रय यही है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान,
और मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मेरा और आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सौगंध तुम्हें भगवान की है। आज की कथा सुनकर देवी देवताओं का, मंदिरों का काम आप खुद कीजिए, दाई बाइयों से मत करवाइए, फिर गणेश पुराण सार्थक हो जाएगा। अब गणेश पुराण की कथा सुनने के बाद भी आपकी रसोई में भगवान के लिए 2 रोटी दाई बाई बनावे और आप कहें कि हमने गणेश पुराण की कथा सुनी है, निरर्थक है, व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। शरीर को सेवा में लगाइए और मन को भगवान के चिंतन में लगाइए। जो भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं, उच्चारण करते हैं, उनका मन कभी दूषित नहीं हो सकता और उनके शरीर से कभी अपराध नहीं हो सकता। उसके लिए प्रथम नाम है गणेश। क्या आप गणेशाय नमः बोलिए, आप श्री गणेश बोलिए। ये प्रथम नाम है गणेश। गणेश का अर्थ होता है अपने आप को दैवीय संपदा से जोड़ने का नाम गणेश है। आप संतों से जुड़े हैं, आप महापुरुषों से जुड़े हैं, आप अच्छे लोगों से जुड़े हैं, आप भगवान से जुड़े हैं, आप अच्छे विचारों से जुड़े हैं। यह गणेश शब्द की व्याख्या है। मैंने तो दफ्तरों में भी बैठे हुए लोगों को शरीर से दफ्तर में और मन से शुभ कार्यों में देखा है। यही तो गणेश है। गणेश का अर्थ इतना ही नहीं है कि लंबी सूंड, निकला हुआ पेट और सूप जैसे कान। इसका अर्थ इतना सा ही नहीं है। शरीर से सेवा और मन से परमात्मा का सत्संग, यह प्रथम नाम है गणेश। दूसरा क्या नाम लिखा है? एक दंत होगा। गणेश एक दंतम चाहे रंभ विघ्ननायकम लंबोदरम स्वरूपकरणम गजवक्त्रम गुहाग्रजम। यह श्लोक तो कंठस्थ करने लायक है। जैसे आप एक श्लोक बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम अतुलित वलधामम, मानस की चौपाई बोलते हैं मंगल भवन मंगलहारी, उसी प्रकार से है श्लोक भी बिल्कुल याद करने के लायक है। गणेशम एक दंतम चाहे रंभ विघ्न नायिका लंबोदरम स्वरूपकरणम गजवक्त्रम गुहाग्रजा। दूसरा नाम है एक दंत। सीधा अर्थ तो इसका यह है जो एक दांत वाला है वह एक दंत, लेकिन इसमें अध्यात्म पुट लगा दिया जाए तो एक दंत का अर्थ होता है जो माया से परे है, उसे एक दंत कहते हैं। माया से परे। माया क्या होती है? यह मेरा है, यह मेरा है, यह मैंने किया है और यह मेरे लिए है। करने के बाद कभी गाइए मत। संसार में पूजने के लायक हुए हैं जिन्होंने किया है लेकिन ढोल नहीं बजाया, दिखाया नहीं। जो करते हैं अपना नाम नहीं चाहते। एक दिन में बैठा बैठा सोच रहा था कि भगवान की पूजा क्यों होती है, ठाकुर जी क्यों पूजते हैं, उनकी आरतियां क्यों उतारी जाती हैं, उनके मंदिर क्यों बनवाए जाते हैं। कारण एक है कि उसने किया है लेकिन कहीं अपना नाम प्रकट नहीं किया, अदृश्य रहा। संसार को किसने बनाया बताइए आप? संसार को किसने बनाया? ईश्वर ने। लेकिन बनाने के बाद में कभी वह प्रकट होकर के ये नहीं कहता कि ये मैंने किया है। सूर्य नारायण ने आज तक ये नहीं कहा कि प्रकाश मैंने दिया। इंद्र ने कभी ये नहीं कहा कि वर्षा मैंने की है। पवन देव ने ये नहीं कहा कि बयार मैंने चलाई। वरुण देव ने ये नहीं कहा कि जल की व्यवस्था मैंने की है। यह देव इसीलिए तो महाराज पूजे जाते हैं। अगर इंसान को देखिए, करता है थोड़ा और गाता है ज्यादा। करने के बाद जो अदृश्य है, बिल्कुल बताने को तैयार नहीं है कि मैंने किया है, वो ईश्वर है, परमात्मा है, ईश्वर है। तो यह मैंने किया, यह मेरे द्वारा हुआ और यह मेरे लिए हुआ है, इसको कहते हैं माया की प्रपंचता। तो एक दंत का अर्थ यह है कि जो संसार की माया से हमें विलुप्त कर दे, अलग कर दे, उसको एक दंत कहते हैं। और एक दंत का अर्थ होता है एकाग्र चित्तता।
एक दंत के ऊपर तो जितना बोला जाए उतना कम है। एक दंत का अर्थ है एकाग्र चित्तता। मैं नहीं कहता कि आप भजन 3 घंटा कीजिए, आप 10 मिनट कीजिए, लेकिन जिस समय भगवान के मंदिर में बैठे उस समय मेरे और मेरे भगवान के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। बड़ा आनंद आता है, बड़ी मस्ती आती है। कभी अकेले में एकांत का लाभ लेना शुरू कर दीजिए, बड़ा अच्छा होता है एकांत का लाभ। एको न अंति, जिन क्षणों में उस अनंत परमात्मा का समापन नहीं होता, हम उसको भुला नहीं पाते, उसका नाम एकांत है। तो भजन का आनंद एकांत में है। अभ्यास बनाइए, 24 घंटे बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में रहते हो, कभी ऐसा भी समय निकालिए, वर्ष में कुछ दिन ऐसे निकालिए जो पूर्ण रूपेण ईश्वर को सादर समर्पित हो। एक दंत का अर्थ है। और एक दंत का अर्थ होता है परिवार की एकता। ये कथा तो हमारा बहाना है, कथाओं के माध्यम से हमें तो कुछ और ही बताना है। एक दंत का अर्थ होता है परिवार की एकता। एक दंत का अर्थ होता है परिवार का संगठन। आज प्राय परिवार बिखर रहे हैं क्योंकि घर का संगठन समाप्त हो गया। घर की फूट, रावण की आप कथा पढ़ लीजिए, और घर की एकता प्रभु राम का आप चरित्र पढ़ लीजिए, राम आदर्श है। घर का संगठन कैसा हो यह आप ग्रंथों में पढ़िए। वह लोग दिन दूना और रात्रि चौगुने के रूप में बढ़ते हैं जो घर की जो एकता को कभी भंग नहीं करते। किसी ने कहा, किसी ने सुना, अब आप गांठ लगा करके बैठ गए कि उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा। कभी छोटों की भी सुन लेनी चाहिए, कोई बात नहीं है, अनुज है, लाड कीजिए, प्यार कीजिए। छोटे भाई ने कह दिया तो क्या हो गया, बेटे की बात बुरी नहीं लगती तो छोटे भाई की बुरी क्यों लग जाती है। बड़े भाई ने कुछ बोल दिया तो भी बुरा मत मानिए। एकता। एक छोटी सी बात मैं आपको सुना रहा हूं और ये सुनने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। किसी परिवार में, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और ये सत्य घटना है, दृष्टांत नहीं है, ये सत्य घटना है। 40 लीटर 40 किलो घी खरीद करके लाया गया और उस घी को पढ़ेली के ऊपर रख दिया। हमारे व्रज की भाषा में जब दीवार की चिनाई होती है तो कुछ पत्थर 1-8 फीट बाहर निकाल दिया जाता है, उसके ऊपर बर्तन भाड़े रख दिए जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूं आप सुन तो समझ तो पा रहे होंगे, उसको पढ़ेली बोलते हैं। उसके ऊपर बर्तन, भरे हुए बर्तन उसके ऊपर रख दिए जाते हैं। तो घर में बहू झाड़ू लगा रही थी तो उसके कोहनी से इशारा हुआ और वह घी का बर्तन, वो मिट्टी का घड़ा था और वह नीचे गिरा और वह टूट गया और घी फैल गया। नीचे मिट्टी थी, वो सब मिट्टी में मिल गया। अब बहू ने झाड़ू तो रख दिया और माथा पकड़ करके फूट फूट करके रो रही है। ये घर की एकता की बात बता रहा हूं। इतने में उसकी सासू आई, सासू ने देखा बहू रो रही है, उसकी भी आंखें भर आई। बोले बेटी क्या हुआ। कहा माँ जी ऐसे ऐसे धोखे से मेरी कोहनी लगी, घड़ा नीचे गिर गया और ये घी फैल गया। तो सासू ने कहा कोई बात नहीं है बेटा, ये तुझसे गिरा है और कहीं मुझसे गिर गया होता तो कोई बात नहीं है, हम किसी को बताएंगे भी नहीं। और मेरे रुमाल में कुछ पैसे बंधे हुए हैं और मैं दूसरा मंगा करके और यहाँ घड़ा भर के रख दूंगी, तू चिंता न कर। और वह उसके आंसुओं को पहुंचने लगी। इसने इतने में बहू का ससुर आया, देखा कि बहू रो रही है और उसकी सासू उसकी आंख के आंसू पहुंच रही है। तो ससुर साहब ने आकर के कहा बेटा कुछ भी नहीं होता, क्या हो गया। अरे फूट गया तो फूट गया, गिर गया तो गिर गया। और इतने में उसका पति आया। पति ने देखा कि पत्नी रो रही है, माँ बाबू जी पास बैठे हैं, तो वह पति आकर के क्या बोला। पति आकर के बोला इसकी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, क्योंकि पढ़ेली के ऊपर मैंने रखा था इस मटके को। मुझे ही सोच लेना चाहिए था कि ऊपर रखूंगा तो नीचे गिर के नुकसान तो होगा ही। आप किसी की कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। अब आप विचार कीजिए, ऐसे परिवारों में कभी झगड़ा हो सकता है, ऐसे परिवारों में कभी कलह हो सकता है। मैं प्राय यह कहता रहता हूं, पूरे दिन भर तो आप इधर उधर रहते हैं,
घर में चाहे 10 लोग हों चाहे 25 लोग हों, 24 घंटे में से ऐसा नियम बनाइए पति पत्नी बच्चे सब पास बैठे, भले आप 2 मिनट बैठे। ऐसे घर कभी बिखर नहीं सकते। ऐसा नहीं कि बेटे का कक्ष इधर है, पिताजी का कक्ष उधर है, टेलीफोन पर बात कर लेंगे लेकिन एक दूसरे के सामने बैठने को तैयार नहीं। तो एक दंत का अर्थ इतना सा ही नहीं है कि मैं ये कह करके चला जाऊं आगे के एक दांत वाले। संस्कृत के दृष्टिकोण में एक दंत का अर्थ होता है एकता, समाज की एकता, परिवार की एकता, राष्ट्र की एकता। जो एकता के साथ जीते हैं उनका बंधन होता है, उनका पूजन होता है। एकता के साथ जीते हैं उनकी आरतियां उतारी जाती हैं। एकता का अर्थ है जोड़ना। एक और सूत्र दिया, एक दंत का अर्थ है जोड़ना, जोड़िए। और जोड़ने में तो आप बड़े कलाकार हैं, बहुत आगे हैं, बड़े संभ्रांत हैं। और जोड़ने का विरोध मैं भी कभी नहीं करता। परिवार जोड़िए, बच्चे जोड़िए, मान जोड़िए, सम्मान जोड़िए, रुपया जोड़िए, पैसा जोड़िए। अब रुपया पैसा नहीं जोड़ोगे तो फिर हमारी कथा कैसे कराओगे? ये सब जोड़िए। यदि जोड़ना ही आपने सीख ही लिया है तो यह मेरी प्रार्थना इस व्यासपीठ से होगी कि अपनी जीवन शैली में परमात्मा का नाम जरूर जोड़िए, परमार्थ जरूर जोड़िए। इसके बिना उद्धार नहीं हो सकता, इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। ताली कमजोर कैसी बजी है? समाज को काटना मत सीखिए, समाज को जोड़ना सीखिए, परिवार को जोड़ना सीखिए। कभी कभी लोगों को ऐसी चुगली करने की आदत होती है, पड़ोस में बढ़िया तरह से बन रही है, कोई बात मत कीजिए, बिल्कुल भी बढ़िया तरह से बन रही है तो उनके पेट में बड़ा दर्द होता है, इनमें धक्का मुक्की क्यों नहीं होती, इनमें कलह क्यों नहीं होता, और झूठी सांची बातों से उनको फुसला करके सामने वाले को उजाड़ना चाहते हैं। यह जीवन का बहुत बड़ा दोष है। रामायण का उत्तरकांड बोलता है कि ऐसे लोगों को अगले जन्म में चमगादड़ बनना पड़ता है। बड़ा गिरा हुआ जंतु है चमगादड़, श्वान कुकर सूकर से भी गिरा हुआ है चमगादड़। जो इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर नहीं, जो बिखरे हुए हैं उनको जोड़ना सीखिए। अलग अलग फूलों को एक संगठन का आप रूप दे देते हैं तो वह माला बन जाती है, और कितनी प्यारी लगती है माला, कितनी सुंदर लगती है। और इस पवित्र व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूंगा, भैया जिन्होंने समाज को काटना सीखा है उनको पाम के तले कुचल दिया जाता है, और जिन्होंने महाराज बिखरे हुए समाज को जोड़ना सीखा है उनको बाजुओं में लिया जाता है, उनको कंठ से लगाया जाता है, उनका मान किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। और समझिए इस बात को, जैसे आप कभी किसी टेलर मास्टर के यहां पहुंचे हैं, दर्जी के यहां, ये फॉर्मूला है समझने का। आपने देखा होगा कि दर्जी के पास 2 चीजें होती हैं, एक कैंची होती है और एक सुई होती है। आपने ये भी देखा होगा कि दर्जी कैंची को पाम के नीचे दबा के रखता है, सुई को कप या कॉलर में लगा करके रखता है। ऐसा क्यों? कोई महात्मा पहुंचे, उन्होंने पूछ लिया, तो दर्जी क्या जवाब देता है कि मुझे भय है कि कहीं ये कैंची कपड़े में लिपटकर कपड़ा ना काट दे, इसलिए मैंने पाम के नीचे दबाया। साधु ने कहा नहीं, बात ऐसी है, कैसी? कैंची ने काटना सीखा और सुई ने कटे हुए को जोड़ना सीखा। संत ने कहा भैया मेरी बात सुन लो, जो कैंची की तरह समाज को काटने की कोशिश करेंगे उनको कैंची की तरह पाम के नीचे कुचल दिया जाएगा, और जो सुई की तरह जोड़ना सीखेंगे उनको या तो बाजुओं में भरा जाएगा या उनको गले से लगाया जाएगा। इसलिए समाज को, परिवार को, राष्ट्र को जोड़ना सीखिए। इसलिए इसको खंड भारत नहीं, इसको अखंड भारत की जय बोली जाती है। इसलिए इसको अखंड भारत की जय। कोई किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय में क्यों न पढ़ रहा हो, व्यासपीठ से है मेरा निवेदन। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख बहुत बाद में, ईसाई बाद में हैं। सबसे पहले यदि हम कुछ हैं तो हम मानव हैं।
मानव की व्याख्या यह नहीं है कि जिसके 2 कान हैं, नाक है और हाथ है, ऊंची जाति में, धनाढ़ परिवार में, संभ्रांत परिवार में उसका जन्म हुआ है, यह मानव की पहचान नहीं है। फिर किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख जो जाने उसे इंसान कहते हैं। इंसान की तो व्याख्या सही में यह है। तो एक दंत का अर्थ है बिखरे हुए को जोड़ना सीख लीजिए, उसको एक दंत कहते हैं। बड़ी सुंदर गायत्री का वर्णन गणेश महापुराण में किया गया है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि, लिखने लायक है। आप 100 माला घुमाइए ओम गम गणपतये नमः, और एक बार आप यह गायत्री बोल दीजिए, गणेश गायत्री हर देवता की गायत्री है, तो 100 माला के बराबर एक नाम का फलाश्रय उसी समय हो जाता है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। इसका अर्थ होता है कि एक दंत भगवान को मैं जानता हूं, वक्रतुंड भगवान को मानता हूं। हे प्रभु कृपा कीजिए कि मेरी बुद्धि में कभी कोई विकार न आए। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री गजानंद भगवान की जय। हमारे मध्य में श्री जी एल पटले जी पौनी मलारखंड से आए हैं, व्यासपीठ से, उनका स्वागत है। नरेश चौक से जी किधर, और कोई चले जाए, इधर बैठा लीजिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय श्री राधे श्याम। आइए 1 मिनट भगवान का नाम ले लें। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर, अच्छा लगेगा। 2-3 भजन गाए जाएंगे और अपने हाथ के बनाए हुए लिखे हुए। जय जय। मैं आयो शरण तुम्हारी, मैं आयो शरण तुम्हारी, प्रभु राग बता देना, मेरा कोई नहीं है जग में, बाबा राग बता देना, बाबा राग बता देना। आयो शरण तिहारी, मैं आयो शरण तिहारी, मैं आयो शरण तिहारी, राग बता देना।
पुष्टन को पाया, अंधन को तुम आँख दली और पुष्टन को पाया, बाजन को तुम पुत्र देते निर्धन को माया, अंधन को तुम आँख दली और पुष्टन को पाया, बाजन को तुम पुत्र देते निर्धन को माया। श्री प्रताप गणपत जी, श्री प्रताप गणपत जी, कोई अपना लेना मेरा कोई नहीं है जग में भाग बता देना, स्वामी भाग बता देना, थोड़ा से लाला जपून तेरी माला, थोड़ा से लाला जपून तेरी माला। श्री राधे आदो मास और शुक्ल चतुर्थी दोपहर आए, आदो मास और शुक्ल चतुर्थी दोपहर आए, शंकर के आनंद भयो ब्रह्मा बरसाए, भादो मास और शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहर आए, शंकर के आनंद भयो ब्रह्मा बरसाए, सौम्य रूप गणपति का, सौम्य रूप गणपति का, रघुनाथ दिखा देना, मेरा कोई नहीं है जग में भाग बता देना, स्वामी भाग बता देना, जपून तेरी माला, थोड़ा से लाला जपून तेरी माला।
श्याम। गणेश एकदंतम चाहीरम विघ्ननायकम लंबोदरम सुर्पकर्णम गजवक्त्रम गुहाग्रजा। तो जो कथा के रूप में श्रीमद् गणेश महापुराण में जो कथा लिखी हुई है वह सुन लीजिए कि भगवान गणपति एक दंत कैसे हुए। और यह आप पहली बार सुनोगे, सुनने में अच्छा लगेगा, कथानक के रूप में सुनिए। सूत सावधान करते हैं सोनक ऋषियों को कि बात उस समय की है जिस समय भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती को अधर्मी क्षत्रियों से विहीन किया। जब इस कार्य में यह पारंगत हुए तो श्री परशुराम जी को यह लगा कि मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करूं। परशुराम जी के गुरु जी हैं भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर। तो श्री परशुराम अपने गुरु जी के दर्शन करने के लिए श्री कैलाश पहुंचे हैं। कैलाश की सुंदर छवि को देख करके मंत्र मुदित हो गए, मुग्ध हो गए। कैलाश सुंदर इसलिए है, सुने ध्यान से, कैलाश सुंदर इसलिए है क्योंकि कैलाश पर दो चीजें हैं विशेष रूप से, और आपके घर भी यदि यह दोनों चीजें हुई तो आपका घर भी अति सुंदर हो जाएगा। और दोनों लिखने के लायक हैं। कैलाश पर एक है पार्वती और दूसरे हैं शंकर। पार्वती है श्रद्धा और शंकर है विश्वास। आपके घर में भी यदि श्रद्धा रहे और विश्वास रहे तो आपका घर भी अति सुंदर हो जाएगा। श्री वृंदावन बन जाएगा आपका घर, हरिद्वार बन जाएगा आपका घर, श्री प्रयाग बन जाएगा, काशी बन जाएगा आपका घर। अपने आप को पूछिए श्रद्धा है कि नहीं। अपने आप को पूछिए कि बड़ों की बात का विश्वास करते हैं कि नहीं, देवी देवताओं का विश्वास करते हैं नहीं, पुराणों का विश्वास करते हैं कि नहीं। श्रद्धा को विश्वास से अलग कर दोगे तो श्रद्धा खत्म हो जाएगी। कल या परसों आप सुनोगे माता सती को अपना शरीर छोड़ना पड़ा क्योंकि सती है श्रद्धा और शंकर है विश्वास। जब सती शंकर से अलग होती है, यानी श्रद्धा जब विश्वास से अलग होती है तो फिर वह श्रद्धा सुरक्षित नहीं है। इसलिए श्रद्धा को विश्वास के साथ जोड़िए। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता और विश्वास के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। रामायण के उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, विश्वासम फलदायकम। विश्वास होगा फल की प्राप्ति होगी, श्रद्धा होगी धर्म कर्म करने में रुचि। तो ध्यान से सुनिए, सुंदर वही हैं जिनके पास श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ भक्ति से भी जोड़ा जाता है, पवित्र बुद्धि से भी जोड़ा जाता है। तो यहां श्री परशुराम जी यहां चल करके आए हैं तो बड़ा अच्छा लगा इनको, बहुत बढ़िया लगा। भगवान भोलेनाथ की देहली पर पहुंचे हैं तो भगवान प्रभु श्री कार्तिकेय जी और भगवान गणपति दोनों दरवाजे पर खड़े हुए थे। परशुराम जी पहुंचे और श्री परशुराम जी ने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे भगवान भूत भावन से मिलना है, मां के दर्शन करने हैं। तो गजानंद गणपति बोले कि इस समय भगवान विश्राम की स्थिति में है, कुछ देर तक आप इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए और बाद में तुम्हें प्रभु का दर्शन हो जाएगा। धन्य हैं धरती पर वह लोग जिन्होंने प्रतीक्षा करना सीखा है, वह फायदे में प्रतीक्षा कीजिए। जल्दबाजी में कार्य का परिणाम बिल्कुल विपरीत होता है। परीक्षा नहीं, ईश्वर की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा। परशुराम जी ने कहा कि मैं बहुत जल्दी में हूं और मुझे दर्शन करना है। गजानंद ने कहा कि प्रभु का दर्शन करोगे तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मानने को तैयार नहीं हुए। यहां तो लिखा हुआ है कि भगवान परशुराम और गजानन दोनों का घमासान युद्ध हुआ है। फरसा उठाया परशुराम जी ने तो श्रीमान जी ने अपनी सूंड में लपेट लिया परशुराम जी को, और महाराज इतनी जोर से फेंका है, अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल जन तप मेहर और सत्य लोग 14 भवन के चक्कर काटने लगे श्री परशुराम जी, और बड़ी जोर से फेंक दिया समुद्र में जाकर के। परशुराम जी तैरने लगे।
तत्पश्चात पुनः गणपति ने अपनी सूंड में जकड़ करके इतनी जोर से फेंका है कि जाकर के साकेत में और गोलोक में जाकर साकेत में प्रभु राम का दर्शन किया और गोलोक में जाकर के भगवान राधा माधव का दर्शन करने लगे। भगवान गणपति परम गुरु भी हैं, भगवान गणपति परम गुरु हैं। बोले गजानंद भगवान की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे। गजानंद की कृपा से पहले साकेत में दर्शन, फिर गोलोक में भगवान के दर्शन महाराज किए हैं और तत्पश्चात ऊपर से इतनी जोर से पटका है कि मृत्यु भूमि पर आकर के गिरे हैं। घमासान युद्ध हुआ और होश में आए, पहले अचेतन थे, जब चेतन स्थिति में आए परशुराम जी को लगा कि प्राण मेरे सुरक्षित नहीं है, तो इन्होंने इतनी जोर से घुमा करके अपना फरसा फेंका। वही फरसा भगवान गणपति के दांत के ऊपर आकर के गिरा है और दांत टूट करके धरती पर गिरा। और जिस समय वह दांत टूट करके धरती पर गिरा है उस समय धरती कंपित होने लगी, हाहाकार मच गई, लग रहा था कि प्रलय न हो जाए। सब देवता आकाश में चल करके आ गए। माता दौड़ती हुई चल करके आई है, देखा कि गणपति का दांत टूट के नीचे गिरा है और रक्त में बिल्कुल सने हुए हैं। माता की आंखें भर आई। कार्तिकेय जी को पूछा, माने पुत्र यह ऐसा कैसे हुआ? तो इशारा श्री परशुराम जी की तरफ किया है कि ऐसे ऐसे इन्होंने हट किया तो गणपति के साथ युद्ध हुआ और इन्होंने अपना यह फरसा गणपति के दांत के ऊपर चला दिया है। मां कुपित हो गई। मां सीधे भगवान शंकर के पास में मां पहुंची है, जहां परशुराम जी लज्जित होकर के मस्तक झुकाए महाराज वह नीचे के लिए खड़े हुए थे। मैया भगवती जगदम्बा ने भगवान भोलेनाथ को कहा, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि यह बताइए कि गलती मेरे पुत्र गणपति की है या यह तुम्हारे शिष्य परशुराम की गलती, जिसने निरपराध मेरे बच्चे के दांत को तोड़ करके नीचे गिराया? मैं जला करके भस्म कर दूंगी, निर्णय आपको करना पड़ेगा। भगवान श्री भोलेनाथ विचार करने लगे हैं, यदि मैंने यह कह दिया कि गलती गणपति की है तो आज और गुरु और शिष्य के बीच की प्रबोधकता है वह खत्म हो जाएगी। यदि मैंने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया कि गलती परशुराम की है या मैंने ये कह दिया गलती परशुराम की है, तो यह जगदम्बा का क्रोध सहन करने के लायक नहीं होगा। उसी समय भगवान ने अपने इष्ट का आह्वान किया। स्वयं त्रिलोकी के नाथ हरि एक ब्राह्मण भेष बना करके सामने चल करके आए हैं, जहां बड़ी जोर से हल्ला गुल्ला हो रहा था। मैया ने उस ब्राह्मण को देखा, साक्षात परमात्मा थे। भगवान शंकर ने कहा, दरवाजे पर आए हुआ अतिथि साक्षात परमात्मा का रूप है। षोडशोपचार से वंदन किया, षोडशोपचार से पूजन किया। ब्राह्मण देवता ने कहा, माता मैं तेरे दुख को, मैं तेरी वेदना को मैं जानता हूं। इस जगत में पार्वती जैसी मां और इस जगत में गणपति जैसे बुद्धिमान पुत्र नहीं हो सकते। गलती परशुराम से हुई है। मां, उस गलती की याचना करने के लिए मैं इस दरबार में चल करके आया हूं। मां, परशुराम को तुम माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तत्पश्चात परशुराम ने कई श्लोकों में महाराज मां की स्तुति की है और उस स्तुति को सुनकर के मां इतनी मुदित हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही आशीर्वाद दे दिया। और क्या कहा, परशुराम मैं तुम्हारे ऊपर मुदित हूं, प्रसन्न हूं, आज से तुम अजर और अमर हो जाओगे, कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। यह वरदान माता भगवती जगदम्बा पार्वती ने परशुराम जी महाराज को, भगवान को यह वरदान दिया। तब से श्री परशुराम जी भी सप्त चिरंजीवियों की लिस्ट में आते हैं। ये 7 चिरंजीव हैं महाराज, ये धरती से कभी ये समाप्त नहीं हो सकते। जो इन 7 का नाम लेकर के घर से बाहर निकलते हैं, काल के गाल में भी व्यक्ति सुरक्षित रहता है। नियम बना लीजिए, चाहे आप ऑफिस जाएं, बाहर जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, आप कहीं भी जाएं, आप घर से बाहर निकलें तो इन 7 चिरंजीवों का नाम उच्चारण चला तो चल जाए। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश विभीषण
कृपा परशुरामशः सप्तेता चिरजीवना। अश्वस्थामा, जिनको वरदान श्री द्रोणाचार्य जी ने कृपाचार्य जी ने दिया, ये 7 चिरंजीवों में से एक है। महाभारत में बड़ी विलक्षण इनकी कथा आती है, लेकिन अभी सुना नहीं पाऊंगा, कथा विलंबता से चल रही है। महाराज बलि जिस समय बलि की देहली पर भगवान नारायण मांगने के लिए चल करके आए हैं और ठाकुर जी को भी बौना बनना पड़ा, तो श्री प्रहलाद जी महाराज जो इनके दादाजी हैं वो आकर के प्रकट हुए, का पुत्र धन्य हो, परमात्मा को तुमने अपनी देहली पर प्रकट करा ही दिया। जाइए, मेरा यह वरदान है कि तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, तुम सदैव चिरंजीव रहोगे, यह हमारा दिया हुआ वरदान है। अश्वस्थामा बलिर, और तत्पश्चात भगवान प्रभु श्री वेद व्यास। व्यास जी का तो कहना ही क्या है, आज आप सुनोगे भगवान वेद व्यास जी की कथा। इन्होंने भी भगवान गणपति का कैसे स्तवन, स्तुति और वंदन किया। टापू के मध्य में इनका जन्म हुआ, इसलिए नाम इनका द्विपायन हुआ, और इन्होंने वेदों का विस्तार किया, वेदों का व्याख्यान किया, इसलिए इनका नाम वेद व्यास हुआ। व्यास का अर्थ होता है विस्तार करना। आप भी व्यास हो सकते हैं, कब? जब आप अच्छी बातों का प्रचार करें, अच्छी बातों का विस्तार करें। एक गड़बड़ बातें नहीं, फालतू की व्यर्थ की बातें नहीं। ये नहीं घर में बहू काम करने के लिए आ गई, अब कुछ काम धाम तो है नहीं, और जाकर के सहेली के यहाँ पहुंचे और जाकर क्या पूरे दिन घर में लगी रहती है कोलू के बैल की तरह, चल आप कुछ गप्पे लगा लें, अपना तो चौपट करके आएगी, अब तेरा और करूंगी। अब जितनी देर के लिए आपके पास काम नहीं है तो चद्दर लेके सो जाइए, दुनिया की फालतू बातों से तो बच जाओगे। फालतू की व्यर्थ की बातें नहीं। 10 माताएं मिलकर एक मंडल बनाए, कीर्तन करें, कितना अच्छा लगता है। सुंदरकांड करें, कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लगता है। फालतू की व्यर्थ की बातें क्यों? यह शब्द ब्रह्म है, और जो फालतू नकली व्यर्थ की बातें करते हैं, समझ लीजिए वह परमात्मा का अपमान करते हैं। शब्द वही ब्रह्म है, शब्द साक्षात ईश्वर का रूप है। एक शब्द ने महाभारत का युद्ध करा दिया, तो एक शब्द ने 18 अध्याय गीता जी को भी तो जन्म दे दिया है। शब्द का मान कीजिए, शब्द का सम्मान कीजिए, शब्द के पुजारी बनिए। शब्द के पुजारी आप कैसे बन सकते हैं? कहीं कथा चल रही है, ज्यादा समय नहीं है, 2 मिनट रुकिए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, कान से सुनिए। कहीं बढ़िया कैसेट चल रही है, कहीं रामधुन हो रही है, कहीं जागरण हो रहा है, कहीं प्रभु का नाम लिया जा रहा है। ये क्या है? ये शब्द वही ब्रह्म, ये परमात्मा का स्वरूप है, ये साक्षात ईश्वर है। एक शब्द ने एक हत्यारे को महाराज आदि कवि बना दिया। एक शब्द ने डाकू रत्नाकर। और पुराणों में, एक प्रसंगों में हम ये कथा सुना देते, इतनी हत्याएं की हैं, इतनी हत्याएं की, लेकिन एक शब्द ने वाल्मीकि भये ब्रह्म समाप्त। जब करते हैं तो राम नहीं निकलता, मरा 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 मरा, उल्टा ना